Hello students, good morning. Today I will teach you new lesson 6 clothes we wear. Today I will discuss about the different types of clothes that people wear. So look at the book. Lesson 6 clothes we wear. हम कपड़े पहनते हैं. Clothes protect our body from heat, rain, cold and storm. कपड़े हमारे बॉडी को सर्दी, गर्मी, बारिश, सर्दी और तूफान से बचाते हैं. We wear different types of clothes in different seasons. हम विभिन्न प्रकार के कपड़े विभिन्न प्रकार के मौसम में पहनते हैं, सीजन्स में पहनते हैं. कॉटन clothes are worn in summer while woolen clothes are worn in winter. कॉटन क्लोथ जो समर में पहनते हैं, गर्मियों में पहनते हैं, जबकि वूलन क्लोथ सर्दियों में, विंटर में पहनते हैं. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूल. कपड़े मटेरियल जो विभिन्न प्रकार के मटेरियल से बनते हैं, कॉटन, सिल्क और वूल विभिन्न प्रकार के मटेरियल से बनते हैं. पीपल पिक कॉटन बॉल्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स एंड क्लीन देम. लोग कॉटन प्लांट से कॉटन प्लांट से कॉटन बॉल्स को लेते हैं और उन्हें साफ करते हैं. दीज कॉटन बॉल्स आर then spun into cotton threads in a spindle. इन कॉटन बॉल्स को फिर एक धुरी में कॉटन के धागे में बांट दिया जाता है. The cotton threads are woven into cotton cloths. सूती धागों को सूती कपड़ों में बुना जाता है. A tailor then takes the cloth and sews the cloth. एक टेलर कपड़े को लेता है और कपड़े सिलता है. We get wool from the fur of sheep. हम भेड़ के फर से ऊन प्राप्त करते हैं. The sheep is shredded and the fur is woven into wool. भेड़ के फर कतर दिए जाते हैं, फिर फर ऊन में बुना जाता है. We get sweaters and warm clothes from wool. हमें स्वेटर और गर्म कपड़े ऊन से मिलते हैं. सिल्क वॉर्म्स गिव अस सिल्क थ्रेड. रेशम के कीड़े रेशम के धागे देते हैं. वी गेट इट फ्रॉम देयर कोकून्स. हमें कोकून से प्राप्त मिलते हैं. पीपल टेक द सिल्क थ्रेड एंड वीव इट इनटू क्लॉथ. लोग सिल्क के धागों को लेते हैं और फिर उनको कपड़े में बांधते हैं. वी वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिल्क ड्यूरिंग विंटर एंड वेरियस ओकेजन्स. हम सर्दियों और विभिन्न अवसरों के दौरान रेशम के बने कपड़े पहनते हैं. कॉटन, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स. कॉटन, वूल और सिल्क नेचुरल फाइबर्स हैं. वी गेट रबर फ्रॉम द रबर ट्री. हमें रबर ट्री से रबर मिलता है. वी वेयर रबर कोट्स कॉल्ड रेनकोट. रबर कोट को रेनकोट कहा जाता है. एंड रबर बूट्स कॉल्ड gum boots during the rainy seasons.
बारिश के मौसम में रबड़ के बूट जिन्हें गमबूट कहा जाता है। बेल्ट, शूज़ एंड बैग्स आर मेड आउट ऑफ लेदर। बेल्ट, शूज़ और बैग्स लेदर के बने हुए होते हैं। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। हमें एनिमल की स्किन से लेदर मिलता है। देयर आर ऑल्सो अदर फाइबर्स विच आर मेड बाय पीपल इन फैक्ट्रीज। इनके अलावा दूसरे भी फाइबर्स हैं जिन्हें फैक्ट्रीज में लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। दीज आर कोल्ड मैन मेड फाइबर्स। इन्हें मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है। रेयान एंड नायलॉन आर 2 एग्जाम्पल। ये 2 एग्जाम्पल हैं। स्पेशल क्लोथ्स, विशेष कपड़े। वी वेयर स्पेशल क्लोथ्स फॉर सर्टेन एक्टिविटीज़। हम कुछ एक्टिविटीज़ के लिए विशेष कपड़े पहनते हैं। वी वेयर ए स्विम सूट व्हेन वी गो स्विमिंग। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम स्विम सूट पहनते हैं। स्पोर्ट्स वेयर व्हेन वी एक्सरसाइज और प्ले स्पोर्ट्स। जब हम एक्सरसाइज और प्ले करते हैं तो स्पोर्ट्स पहनते हैं। एस्ट्रोनॉट्स वेयर स्पेस सूट्स व्हेन दे गो टू स्पेस। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष यान कपड़े पहनते हैं। बैलरीनियंस वेयर टूट्स। बैलरीनियंस टूट्स पहनते हैं। डाइवर्स वेयर डाइविंग सूट्स। डाइवर्स डाइविंग सूट पहनते हैं। एंड ए कुक वेयर्स एन एप्रॉन एंड ए केप। कुक बनाने वाला एक एप्रॉन और एक केप पहनता है। स्पेशल क्लोथ्स worn बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क और टू स्कूल आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स। काम करने के लिए या स्कूल जाने वाले लोगों के समूह द्वारा पहने जाने वाले विशेष कपड़े यूनिफॉर्म कहते हैं। उन्हें हम यूनिफॉर्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, नर्सेज, लॉयर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स वेयर यूनिफॉर्म्स। स्टूडेंट्स, नर्स, लॉयर एंड पुलिस ऑफिसर्स भी यूनिफॉर्म्स अपनी यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। टेकिंग केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, अपने कपड़ों की देखभाल करना। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, हमें अपने कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए। इफ़ केयर फॉर प्रॉपरली, अगर ठीक से देखभाल की जाए तो आवर कॉस्टली क्लोथ्स विल लास्ट लॉन्गर एंड लुक बेटर। तो महंगे कपड़े लंबे समय तक चलेंगे और लुक बेटर और अच्छे दिखेंगे। दे शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली विथ सोप और डिटर्जेंट टू रिमूव ऑल द डर्ट। गंदगी हटाने के लिए साबुन या डिटर्जेंट से ठीक से धोया जाना चाहिए। बिफोर वॉशिंग द क्लोथ्स मेक श्योर यू चेक योर पॉकेट्स प्रॉपरली टू सी दैट दे आर एम्प्टी। कपड़े धोने से पहले हमें पॉकेट को अच्छे से देख लेना चाहिए कि वो खाली हो। आफ्टर वॉशिंग दे नीड टू बी folded neatly and put away in the closet। धोने के बाद उन्हें अच्छे से फोल्ड करके अलमारी में रखना चाहिए। वूलन एंड कॉटन क्लोथ्स नीड ए लॉट ऑफ केयर एज स्मॉल इंसेक्ट डैमेज द फैब्रिक। ऊनी व सूती कपड़ों का बहुत देखभाल की आवश्यकता होती है क्योंकि छोटे कीड़े कपड़ों को नुकसान
नुकसान पहुंचाते हैं। वाइल स्टोरिंग क्लोथ्स, mothballs or dried neem leaves can be kept with the clothes to keep insect away. नीम के कपड़ों के सूखे नीम के पत्तों को कपड़ों में सूखे नीम के पत्तों को स्टोर करते समय कीड़ों को दूर रखने के लिए कपड़े के साथ रखा जा सकता है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। आपको ये घर पे 2-3 बार रीड करना है। थैंक यू।